तो निवृत्त का अर्थ क्या हो गया? अब उससे कोई मतलब नहीं, हटना या मिटना। हाँ, उससे अब कोई लेना ही देना नहीं, उस चीज का अस्तित्व बिल्कुल खत्म। तो अज्ञान की निवृत्ति के बिना, काय का अज्ञान है भैया? ये अज्ञान नहीं है हाँ कि तुम जो है फलाने फल का नाम बताओ। अब गुरुजी नहीं बता पाए, हमारे गुरुजी बहुत अज्ञानी, वो फल सब जानते, गुरुजी जानते हैं, ये अज्ञान नहीं है। अज्ञान नाम तुम्हें अपने आप का पता ना होना, तुम अपने को नहीं जानते, इसका नाम अज्ञान है। और तुम अपने को नहीं जानते अर्थात अपने स्वस्वरूप को भूल करके ही जीव ईश्वर का भेद उत्पन्न कर लिया है। अपने को न जान करके जीव बन गए। अब जीव जो है कमजोर है, इसलिए इसे कोई तगड़ा, अपने से तगड़ा और अपना शासक दिखाई देने लगा, तो उसका नाम क्या रख लिया? ईश्वर। जी हाँ, नहीं, ये सृष्टि ईश्वर ने बनाई है। कोई जीव ये बता सकता है कब बनाई, कैसे बनाई, क्या प्रक्रिया है? देख लो, तुम्हारी बनाई हुई चीज की तुम तुरंत नकल कर लेते हो, अपनी बनाई हुई चीज। सब नकलची तो है। एक टेलर मास्टर दूसरे टेलर मास्टर का नकलची है, नहीं है? देख लो, एक शिक्षक अपने पुराने शिक्षकों का नकलची है, एक डॉक्टर पुराने डॉक्टरों का नकलची है। तुमने जो भी चीज बनाई है नकल करके बनाई है, उसका प्रमाण क्या है कि तुम जो बनाते हो, तुम्हारी बनाई हुई कृति में सब एक समान बन जाते हैं। मिस्टर कार तुमने बनाई, अब चाहे 1000 कार रखे हो, अगर उनमें नेम प्लेट न लगा हो तो बता सकते कौन सी कार किसकी है? तो एक ही जैसी बन गई कि नहीं? तो जीव की जो कृति है वो कैसी है कि उसमें एक समानता है, और ईश्वर की कृति ऐसी है कि तुम किसी को किसी से मिला ही नहीं सकते। यहाँ जितने बैठे हो नहीं मिला कर ठीक है, नदियों को मिला के दिखा दो, पहाड़ों को मिला के दिखा दो, जो जो ईश्वर की कृति है वो मिला के दिखा दो। इसका क्या अर्थ निकलता है? इसका अर्थ ये निकलता है कि ईश्वर की बनाई हुई कृति और जीव की बनाई हुई कृति दोनों ही मिथ्या है, सत्य एक भी नहीं है। इसलिए कहीं से भी कुछ भी मिट जाए कभी दुख नहीं करना चाहिए। ये है सोच, इस सोच से चलो। क्या मिला है जो तुम खुश हो जाते हो, और क्या चला गया है जो तुम दुखी हो जाते हो? केवल जीव और ईश्वर के भेद के कारण से ऐसा हमको लगता है। उसके अंतर्गत जीव का भेद फिर पड़ गया। जीव ईश्वर का भेद पड़ा तो फिर जीव का भेद पड़ गया। नहीं है, जीव अनेक एक श्रीकंता। वहां तो भेद इतना भी ठीक है कि वो एक है और हम अनेक हैं, लेकिन यहां पर जितने हैं उतने भेद हैं। तुम्हारे भीतर जीव तुम्हारा, हमारे भीतर जीव हमारा, इनके भीतर जीव इनका, तो ये कितने हो गए? ऐसे सारे संसार को सोचो कितने जीव हो गए कि नहीं? ये कैसा है? जीव का भेद। ये और भी दुखदाई है। जीव ईश्वर का भेद बना रहे तो कम से कम सबका मालिक एक, ऐसा तो सोच सकोगे। लेकिन यहां पर तो बेमनुष्यता किस लिए बढ़ रही?
हम अलग हैं, तुम अलग हो, वो अलग है, वे अलग हैं। और फिर इस जीव ने जब देह को धारण किया तो जात बिरादरियां बन गई, ऊंच नीच बन गए, छोटे बड़े बन गए, जाने कितने अभिनिवेश इस देह को मैं मानने से तुमने ओढ़ रखे हैं, जो सर्व दुख का कारण है। बहुत आसान काम है सुखी रहना, लेकिन कार्य पर दृष्टि रखकर नहीं, कारण पर दृष्टि रखो, अभी के अभी सुखी हो जाओगे। कछु लेना न देना, मगन रहना, लेकिन हाँ करते हुए। ऐसा नहीं है नहीं हम तब जाने रोटी न खाओ, तब जाने नहाओ नहीं, तब जाने पढ़ो नहीं, तब जाने सत्संग न करो, ये सब मूर्खता की बात है। सब कुछ करते हुए एक ही बात सोचना शुरू कर दो। अभी पथिक जी का भजन आ रहा था, निर्विकारी है हम कौन है? निर्विकारी। हमारे में विकार नाम की कोई चीज नहीं। अच्छा, हमारे में नहीं है तो दूसरे में है? बस कष्टों से दुखों से बचने का एक ही उपाय है, निश्चिंत होकर के जगत में कार्य करो। इसका हम ये अर्थ नहीं कह रहे हैं कि आप जाकर बिजनेस करने लगो, नौकरी करने लगो, ये अर्थ नहीं है मेरा। मेरा अर्थ ये है कि तुम बात बात पे सत्संग, यहाँ के बड़े पुराने सत्संगी सलाह क्या देते हैं? हाँ, घर वालों की सेवा करो, सत्संग में कछु नहीं रखा। ये अच्छी बातें हैं और हैं वेदांती। ऐसे वेदांतियों की जवानों में आग लगा दो, जिनको अब तक ये पता नहीं चला कि देखने वाली कोई भी चीज सार्थक है ही नहीं। अरे ये कष्ट आते हैं परिवार में, घर में, थोड़े दिन के होते हैं, चले जाते हैं। ऐसा कोई हमें कष्टों से युक्त दिखा दो आदमी, हाँ, जो सारे जीवन एक ही कष्ट को भोगता रहे, कोई दिखा दो। ऐसा भी नहीं। तो इतना विश्वास करो, ये सब आए हैं। भगवान कृष्ण ने तो यहाँ तक कहा है, अगवा पायनो तान तितिक्षसो वारता। ये सब कैसे हैं? शीतोष्ण सुख दुखदा, सर्दी गर्मी, सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता, ये सब अगमा पायनो अनित्या। अब इतना विश्वास नहीं कर पा रहे। हाँ, थोड़ा सा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। फिर इससे आगे भेद पैदा होता है, जड़ जड़ का भेद। अभी जीव जीव का भेद पैदा हुआ था, अब जब से देह मानने लगे और देह देह का भेद हो गया। उनका ठाकुर घर का शरीर है, मेरा यादव घर का शरीर है, मेरा हरिजन घर का शरीर है। अब ये जड़ जड़ का भेद हो गया, क्योंकि शरीर किसी का भी हो, जड़ है कि चेतन? जड़ है, और जड़ जड़ में भेद देखना मूर्खता है। पांच तत्व के पंचीकरण से ही सारे जड़ पदार्थ व्यष्टि और समष्टि में निर्मित हुए। तो पंच तत्व का पंचीकरण है, न तुम्हारा देह है न हमारा देह है, न हमारी जमीन है न तुम्हारी जमीन। मरे जाए रहे। हाँ? जब से यहाँ रोड निकल गया है और घटमातपुरा वाले खरीदने लगे रोड किनारे, रोड किनारे, मरोगे नहीं, छाती पे रख के ले जाओगे इसको। लेकिन क्या होता है, और तारीफ उन्हीं की करेंगे, राम सिया बड़ो चालाक निकलो, 18 लाख की माने 18 लाख का प्लॉट खरीद लिया। कहाँ? रोड किनारे। चालाक निकले कि मूर्ख निकले? हैं? हम किसी का पक्ष नहीं लेते। क्या हो जाएगा एक प्लॉट खरीद लेने से और 10 खरीद लेने से? मरोगे नहीं। ये कब जानोगे, उसके लिए कब समय निकालोगे कि हम मरते नहीं? ये जानने के लिए कब समय निकालोगे? या कहो कि हम जान गए?
अच्छा जान गए हो तो मरी मराई चीजों के पीछे काहे फिर रहे? घोड़ा दे रहे। एक पंडितानी थे, उनकी बच्ची का नाम पुखिया था। क्या था? पुखिया। वो मर गई। जब वो मर गई तो 2-4 साल के बाद पंडित जी कहीं बाहर गए हुए थे, एक ठग आया और उसने कहा कि पंडितानी अकेली हैं, आज इन्हें ठगने का मौका है। तो गया, बोला कि वो पुखिया स्वर्ग में मौज से है और हम वहीं से आए हैं पंडितानी। उसने कहा है कि हमारी संदूकिया में जेवर रखे हैं हमारी माता जी के पास, तो तुम लिए आना। तो आप दे दो हमको। तो काफी जेवर था, पुखिया के लिए उन्होंने इकट्ठा किया था 10-20 तोला। हाँ, संदूकिया सहित उन्होंने उठाए के दे दी। ठग लेकर के और जो है निकल गया। पंडित जी उधर से आ रहे थे, उसने देख लिया पंडित ने संदूकिया लेके जा रहे। तुरंत पंडितानी से पूछा करके, ये जो आदमी आया था अपने घर, ये क्या लेकर गया? तो तुरंत पंडितानी ने बता दिया कि ऐसे ऐसे पुखिया के लिए जेवर ले गया। अरे कहीं ठग था। तुरंत पंडित लौटे, घोड़ा पर सवार हुए, तब तक वो जो एक पेड़ पर, वृक्ष पर जा बैठा। अब पंडित नीचे खड़े बुलाए रहे, वो कह रहा हम नहीं आए रहे, संदूकिया साथ में किए। पंडित जी ने घोड़ा नीचे छोड़ दिया और खुद चढ़े गए पेड़ पर। जब वहां पहुंचे तब तक वो जंप लगा के घोड़े की पीठ पर आके और लगाम पकड़ के ले गया घोड़ा। पंडित जी घर लौट आए, मरा सब मुंह लेकर के। पंडितानी ने पूछा क्या हुआ? तो जानते क्या कहा ना? तो हम सब पर लागू हो रही बात। मरी मराई पुखिया से काहे नाथा जोड़ा। मरी मराई पुखिया से काहे नाता, क्या चली गई लाइट? काहे नाता जोड़ा और तूने गमाई संदूकिया भरी भराई जेवर से, और मैंने गमाया घोड़ा। और मरी मराई पुखिया से काहे नाता जोड़ा। तो ये तुम्हारा शरीर क्या है? मरी मराई पुखिया ही है। अब इससे तुम नाता जोड़ करके कितने बड़े अभिमानी बने घूम रहे हो। जहां जहां मैं मेरा लगता है वहां तुम्हारी छाती ठंडी हो जाती है, और जहां मैं मेरा नहीं लगता है वहां तुम दोष देखने लगते हो। सारी जितनी झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, वार्तालाप होता है, मार पिटाई होती है, केवल देह को मैं मानने से। देख लो, जिस क्षण कोई समस्या आए आपके सामने, केवल इतना सोचना शुरू कर दो, वो भी आत्मा है, हम भी आत्मा है, सारी समस्याएं शांत। सोच बदल के तो देखो। अब सोच बदलने का नाम तुम क्रिया बदलना समझते हो। क्रिया वैसे ही चलने दो, क्योंकि बड़े छोटे का जो मर्यादा चल रही है वो आत्मज्ञान में जो है तोड़ थोड़ी दी जाती है। लेकिन हमको क्या लगता है? हमें लगता है कार्य के जो है भेद नहीं छोड़ पा रहे, हम काहे के ज्ञानी। कार्यों में तो भेद दिखाई देगा ही, ये जड़ जड़ का भेद है। ऐसे ही जड़ ईश्वर का भेद, जड़ वस्तुओं में और ईश्वर में भी भेद हमको लगता है कि नहीं लगता? इसीलिए तुम जब मंदिर जाते हो तो किसकी पूजा करते हो? मूर्ति की कि ईश्वर की? ईश्वर। तो यहां पर ईश्वर नहीं है, तो फिर वहां पे ईश्वर क्यों लगा? बताओ, आपको केवल मंदिर में ईश्वर क्यों लगा? कारण का और उसका कारण यही है,
ईश्वर और जड़ का भ्रम भेद। जी हाँ, तुम्हें लगता है कि हमने जो है बड़े कमाल की बात है। पहले तो एक पत्थर पड़ा था, उस पर शिल्पकार चढ़ के अपने गंदे पैर रख करके बीड़ी पीता जा रहा है, छेनी से जो है छांटता जा रहा है। बाकी दुर्गति कर दी भगवान की, तुम्हारे वाले भगवान की। छांट छूट के उसने तैयार किया, तब तक लीपा पोती करने वाले आ गए। उन्हें लीप पोत के जो है, हाँ, जहां पहले खराब हुई वहां रेखमाल घिसा। जहां गलत कलर लग जाता तो मिटाना पड़ता कि नहीं रेखमाल से, ऐसे उसने फिर दुर्गति की। फिर तुमने प्राण प्रतिष्ठा करते समय इतनी दुर्गति की कि जिसकी कोई अति नहीं, और इतनी सब दुर्गति कर कराए कि पत्थर की और बिठाल दिए और कहने लगे जय मेरे भगवान। हाँ। फिर क्या गाँव लगे हैं? तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही पथरा माता पिता है। माता पिता की कभी सेवा नहीं की, अब पत्थरों को चिल्ला रहे तुम्ही हो माता पिता तुम्ही। वो हमसे गाली नहीं देते, वो हमारे दोस्त नहीं देते हैं? वो हमारे दोस्त नहीं देखते मंदिर वाले, हम उनके दोष नहीं देखते। ये हो गया जड़ ईश्वर का भ्रम भेद। ये वेदांत इसलिए सुन रहे हो, इसे जीवन में उतारो। किसी का विरोध करने के लिए वेदांत मत सुनो। जो जैसा कर रहा है तुम उसे एक सेकंड में नहीं रोक सकते। जब यहाँ 40 वर्ष हो गए समझाते समझाते हैं, मीटिंग चलाते चलाते, सत्संग करते करते, तब इतना असर नहीं है कि ये कहते हैं सत्संग में क्या धारा है। तुम तो अपना परिवार देखो, सोच लो। तुम्हारी गाड़ी के सामने कोई आ जाता है, गलती करता है, तो वो क्षम्य नहीं है इनकी अपेक्षा। जब हम इन्हें क्षमा कर रहे हैं, जो 40 साल से बेवकूफियां करते चले आ रहे हैं, तो आज भी क्षमा है। कभी रोका हमने कि नहीं आओ, बल्कि यही और कहते हैं कि भाई इतना गैप क्यों कर देते हो। तो आम जिंदगी में लोग गलतियां करेंगे ही, तुम उन्हें क्षमा करना सीखो, तभी तुम आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ पाओगे। ये 5 भेद जो है प्रतीत होते हैं, वास्तविक नहीं होते, किंतु कल्पित उपाधिकृत होने से कल्पित प्रतीत होते हैं। इसलिए बाध्यता निवृत्ति करके दग्ध ध्यान की नाई अनुकूल प्रतिकूल ज्ञान का राग द्वेष पंच क्लेश और शुभाशुभ प्रतीत होते हैं। जो धान तुम्हारा होता है ना, हो रहा तो भूजते ही हो, अग्नि में डाल देते हो, पूरा जलने नहीं देते। पूरा कहाँ जलने देते हो? वो जलने भी देते हो, जलने भी देते हो और पूरा भी नहीं जलने देते हो। ये कला तुम्हारे पास है कि नहीं है? बस इसी तरह से कभी अपने आप को विकारी मत करो और विकारों के बीच में रहो। लोग कहते हैं नहीं भाई हमसे ये नहीं बनेगा, कोई हमें उल्टा कह रहा है, कोई हमारे खिलाफ चल रहा है, हम कैसे उसे क्षमा करें। तो हम एक ही बात कहते हैं, उसको ध्यान दीजिएगा जरा। मूर्ख आदमी, मूर्ख बुद्धिमान को क्लेशित कर देता है। वे कह रहे हाँ भाई सही बात है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन वो सबसे समस्या हम लोग बुद्धू आदमी बुद्धिमान को क्लेशित कर देता है। ऐसा यूं कहो कि भगवान को जीव क्लेशित कर रहे हैं। सही है, तो बुद्धिमान कौन है? भगवान। अरे जो सब कुछ क्षमा करे वो बुद्धिमान है, सबके ऊपर दया करे, अपने पराये का भेद नहीं, अनुकूलता प्रतिकूलता का भेद नहीं। क्षमा अपना हथियार बना लो, आग लगने दो। हमारे सुधारे कोई सुधरेगा नहीं। अगर सुधरता होता तो देखो ना, कितनी कथाएं, कितने शास्त्र,
जाने कितना क्या हो रहा है, वो हिंदुस्तान बिगड़ता ही चला जा रहा है। सुधार नाम की कोई चीज है तो किसी के सुधारने से कोई नहीं सुधरेगा। ये माया का खेल है, ये त्रिगुणात्मक माया जैसा करती है वैसा यहाँ पर जो है वातावरण बन जाता है। इसमें तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें ज्ञान पसंद आ गया है। ये ज्ञान किसी को अच्छा नहीं लगता। महीनों पढ़ाए, अभी कह रहे वृंदावन में कमरा बनवाएंगे। महीनों हमने वेदांत पढ़ाया उन्हें, तो वेदांती गुरु अच्छे नहीं लगे कि गुरु जी के लिए एक कमरा बनवाए दें जहां वे चाहें था। नहीं, वहां बनाएंगे वृंदावन में। कहीं काहे, कहीं वहां दिन रात नाच गाने कूद होते हैं कि वहां मौज है। तो कौन सी मौज चाहते हो? तो भेद ज्ञान की निवृत्ति के बिना, ये जो भ्रम से भेद पैदा हुआ है, इस ज्ञान की निवृत्ति के बिना अनुकूल ज्ञान प्रतिकूल ज्ञान की निवृत्ति कभी होती नहीं है। पहले हमें भेद ज्ञान की निवृत्ति करना है, तब अनुकूलता प्रतिकूलता निवृत्त होगी। सो ये भेद ज्ञान अविद्या के द्वारा जो है उत्पन्न है। किसके द्वारा? अविद्या के द्वारा। विद्या में कभी भेद ज्ञान नहीं होता। विद्या वही जैसे भेद मिट जाई, भेद अविद्या है दुखदायी। संपूर्ण प्रपंच और उसका ज्ञान स्वरूप के अज्ञान काल में है। ये जो दिख रहा है ना संसार, संसार है और है के उपरांत दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अच्छा, ऐसा कोई है जिसे संसार नहीं दिख रहा हो? और दूसरी चीज, जिसकी दृष्टि में संसार है ही नहीं, ऐसा कोई है ना? वही देख रहा कम और कम। हाँ जी, ऊपर ऊपर से कहने भले लगो बस। क्योंकि वेदांती हो गए हो, थोड़े थोड़े पॉइंट तो पकड़ना सीख गए हो ना। क्या गुरु जी ये कहते हैं तो हम चाहिए कहें कि संसार है ही नहीं, बस सही नहीं। अच्छा, पकड़े कहाँ जाते हो जब कहते हो संसार है नहीं तीन कालों में, और जैसे ही छूटे यदि 5 बजे संसार में वहाँ पकड़े जाते हो। पट्टी लगा पट्टी लगाते हो संसार को समेटने के लिए। हमारे गुरुजी बड़ा जो है शांति से ढंग से जवाब देते थे। हाँ, जब कोई बड़े प्रेम से पूछे, एक बार विस्पाल ने जो है हमारे स्वामी जी से कहा, हमारा छोटा साला है, स्वामी जी तुम्हारी जैसे सब लोग हो जाएंगे तो दुनिया कैसे चलेगी? तो पहले तो हंसे मुस्कराए, फिर कहा लल्लू तुम हमारे जैसे जरा हो के दिखा दो, दुनिया से चला ले। दुनिया हमारी गारंटी न चले तो बात कर लेना। तो बड़ी बड़ी शंकाएं हमारे हृदय में बैठी रहती हैं, और वो ईमानदार आदमी सहज में कह देता है, बेईमान उसको छिपाता है। ईमानदार आदमी सहज में कह देता भाई हमें नहीं लग रहा ये भ्रम भ्रम, तुम चाहे जितना सिखाओ। सही। ये संपूर्ण वेद और शास्त्र का ढिंडोरा है। क्या ढिंडोरा है? कि जो कुछ दिख रहा है वो आत्मा के अज्ञान से दिख रहा है। इस रीत से संपूर्ण दुख का हेतु अपने स्वरूप आत्मा का, परमात्मा का अज्ञान ही है और कुछ नहीं। सो स्वरूप का अज्ञान स्वरूप ज्ञान बिना दूर नहीं होगा, कोई उपाय इसका नहीं है। न ये कर्मों से दूर होगा, न ये जो है उपासना से दूर होगा, न ये सांसें खींचने वाले यम नियम आदि योग साधनों से दूर होगा। ये दूर होगा तो केवल आत्मा के स्वरूप को जानने से। इसलिए सारी ताकत एक जो है साधक को आत्म ज्ञान के लिए लगा देनी चाहिए।
आत्मज्ञान के बिना कभी भी आप चैन नहीं पा सकते, कभी सुखी नहीं रह सकते। सो स्वरूप का अज्ञान स्वरूप के ज्ञान से ही दूर होगा, क्योंकि जा वस्तु का अज्ञान होता है उसी के ज्ञान से दूर होता है। जैसे रज्जु का अज्ञान रज्जु के ज्ञान से दूर होता है और से नहीं। रस्सी नहीं दिखी, रस्सी का हमको अज्ञान है, तो उसका ज्ञान कब होगा? जब रस्सी देखो। और कोई उपाय तो है नहीं, और कोई उपाय करके देख लो, परंतु उन उपायों से तुम्हारी अज्ञानता दूर नहीं हो। क्या करना चाहिए बताओ? अंधेरे में मंद अंधकार में चले जा रहे हो और आपको सांप दिख जाए, तो ये सांप कैसे हटे? असली वाला सांप तो हट जाएगा लाठी से, लेकिन ये वाला सांप कैसे हटे? लाठी चलाने से हट जाएगा? योग करने से? अब बहुत से लोग ऐसे करने लगते हैं। तो प्रकाश से एक बार क्या रहा, एक बनिया था, हम घूम रहे थे और बनिया से चींटी पे पैर रख गया। अब चींटी पे पैर रख दो तो वो गुड़ी मुड़ी हो जाती है, मरती नहीं। अब वो हट गया, वो हट के वाने जब ओम नमो हंताड़म, ओम नमो हंताड़म, ओम नमो हंताड़म अपने भी जब कर 5 मंत्र हैं, हमें तो भूल गए, उनका जाप करने लगा। हमने क्या कर रहे हैं? अरे कहीं देखो चलने लगी, ये विश्वास तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे नमो अरि हंताड़म से नहीं चलने लगी, उसमें अभी प्राण शेष रह गए थे, इसलिए चलने लगी। तो ये सारी जो है मूर्खताएं हम करते रहते हैं, इसलिए हमें ज्ञान अप्रिय है। आत्मा के ज्ञान की बात किसी को भी हजम होती है? प्रसन्न सब हुए, कल बड़ाई सब करके गए और 10 में से एक भी नहीं आया। एक भी नहीं आया, कह रहे कि हम कल सब जने आएंगे। क्या है ये? कोई रुचि नहीं है इस ज्ञान में। मैं पढ़ाते समय देखता रहता हूँ, लोग सोते रहते हैं। एक सोना वैसा होता है जो आप जज नहीं कर सकते हो, आंखें तनी रहेंगी। हाँ, अभी अभी आप भी कुछ सो लिए थे। ऐसा होता है, राजी हो चाहे ना हो, क्योंकि मेरे साथ हुआ है। आंखें तनी रहती, लगता है सुन रहे हैं, लेकिन सो रहे हैं प्रेम से, तनी तनाई आंखों में। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान अप्रिय है। लोग ज्ञान की बात अच्छी नहीं लगती, बाकी और तुम जो है ढोंग धतूरे से खाने लग जाओ तो अभी देखो कितनी भीड़ लग जाएगी। हमारे बाबा ने बात झाड़ लेते हैं, यहाँ से सवेरे लोग आए जा तैयार हो गए। तीसरा भी वाला है? नहीं, थोड़ा और पढ़ते हैं। 2 मिनट रह गया। तो स्वरूप का ज्ञान ही अज्ञान की निवृत्ति द्वारा दुख की निवृत्ति का हेतु बन जाता है। स्वरूप ज्ञान में ब्रह्म की प्राप्ति होती है। सो ब्रह्म नित्य है और आनंद स्वरूप है, दुख संबंध से रहित है। कभी भी चेतन की चेतना में दुख नाम की कोई चीज नहीं। हम तो इतना भी नहीं पकड़ पा रहे हैं, चलो चेतन व्यापक नहीं पकड़ में आता, तो अपने भीतर शरीर में जो चैतन्यता है उसको तो पकड़ो। तुम्हारे चेतन की चैतन्यता से ही इंद्रियां, शरीर आदि चेतन से लग रहे हैं। ये चेतन है थोड़े। पहले देह को ही जो है नकारना मुश्किल है, देह अत्यांतिक जड़ है, ठीक है। और जिसमें दुख होता है ना, इनने हमको फलानी बात कह दी, दुखी हो गए, इन्होंने मेरा सम्मान नहीं किया, दुखी हो गए। ये दुख जिसको होता है वो भी जड़ है।
हाँ जी, समझ की बात है कि तुम्हारा मन बुद्धि मन में- चित्त अहंकार जो जीवत्व है सो कैसा है? जड़। लिखा है गोस्वामी जी ने, माया वश परछिन्न जड़, जीव के ईश समान। ये जीव जो जड़ है ये कभी भी ईश्वर या ब्रह्म नहीं हो सकता, ये बात कही है। अब जड़ता का त्याग करके तुम्हारी चेतना जहां से आ रही है, जहां जाती है, जिसमें मौजूद है, वो क्या है? वो चेतन है कि जड़ है? हाँ, तो उधर की तरफ ध्यान नहीं जाता, बल्कि प्रचार करना शुरू कर देते हैं। बड़े बड़े विद्वान भी ये कहने लगते हैं कि जीव कभी ब्रह्म नहीं हो सकता। ये बड़े बड़े ज्ञानी और विद्वानों की भाषा है, जबकि हमारे चारों वेद एक मति से कह रहे हैं कि जीव नाम की चिड़िया कोई है ही नहीं, केवल भ्रांति से जीव बना है, हो तो तुम वास्तव में ब्रह्म ही। तो इसका एक क्रम है। अब वो क्रम यही है, पहले देह, स्थूल देह का अभिमान त्यागो। जो स्थूल देह पर नजर रहते हैं ना, हाँ ये बुरे हैं, ये अच्छे हैं, वो श्रेष्ठ हैं, ये निकृष्ट हैं, ये दृष्टि खत्म करो। उसके बाद सूक्ष्मता का अभिमान त्यागो। वो बहुत जो है कठिन कार्य है, उसके लिए बहुत अधिक साधना की जरूरत है। घंटों आपको चिंतन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ 1 घंटा सुन गए फिर व्यस्त काय में हो अपने व्यवहारिक कार्यों में, इससे काम बनने वाला नहीं है। घंटों आपको सोचना पड़ेगा। सोचते सोचते एक दिन सिद्ध हो जाएगा कि हमारी चैतन्य की चेतना से ही मन बुद्धि अहंकार चैतन्य से लगते हैं। भासते। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम। हम हैं कौन? अविभक्त, परंतु बटे से दिखाई देते रहते हैं, बटे हुए हैं नहीं। इस प्रकार से जो है स्वरूप ज्ञान से नित्य और दुख के संबंध रहित ब्रह्म स्वरूप आनंदता की प्राप्ति होती है। इस रीत से दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति ये स्वरूप ज्ञान से ही सिद्धांत हमको प्राप्त होगा। इसलिए स्वरूप जानने के लिए योग्य है। ऐसा जाके विवेक है, ऐसा जिसको विवेक है उसी का नाम क्या है? जिज्ञासु। दुनिया में प्राप्त करने योग्य और कुछ है ही नहीं। दुनिया में जानने योग्य और कुछ है ही नहीं। दुनिया में दिल लगाने वाली चीज और कोई है ही नहीं। अगर दिल लगाना है, अगर तुम्हें कुछ जानना है, तो तुम यही जानो कि आत्मा क्या है। आत्मा क्या है, इस विषय को जानने का नाम ही जिज्ञासा है। बाकी और कोई बात जिज्ञासा के अंतर्गत नहीं है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।